हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज जो है फ़िलहाल अभी है ना, इस वीडियो में हम कोई लेक्चर वगैरह में नहीं देने वाला हूँ, कोई टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। बस है ना, कुछ दो बातें जो है आपसे करने वाले हैं कि अभी जो है आपको पता है कि बस 1-2 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और एक अजीब डर सा जो फीलिंग है वो तो होता ही है ना। तो कुछ बातें जो है, चूँकि मैं भी सेट और नेट दोनों क्वालिफाइड किया हूँ, तो मुझे भी ये फील हुआ है, तो अपनी कुछ बातें मैं रख रहा हूँ, है ना। हो सकता है उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले और है ना, इसे आप एक फ्रेंड है या फिर एक टीचर की नसीहत समझें, है ना। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि है ना, जितने भी स्टूडेंट्स CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है 6 मंथ से कर रहे हो, 1 ईयर हो सकता है 2 ईयर्स हो सकता है, मोर देन 2 ईयर्स भी हो सकता है। प्रोसीजर यही है कि हम पहले जितने भी पेपर्स हैं उसको हम कवर करते हैं। रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और ये मेन चीज़ है। इसके अलावा कुछ है ना, हल्के फुल्के अपने हिसाब से देख सकते हो, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, इस तरह से। तो इन चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो ये पूरा पोर्शन कवर करना है ना, साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना, है ना। जून 2011 से लेकर के है ना, जस्ट प्रीवियस ईयर के जो अपने एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी हो चाहे पार्ट सी, कवर करना, ठीक है ना। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये ज़रूर किया होगा, है ना। और उसके बाद फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, जनरली मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि लास्ट अगर हफ्ते 10 दिन जो बचा होता है ना, उसमें क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए मॉक टेस्ट। कंटिन्यू मॉक टेस्ट दीजिए और रैंक उसमें पता चलता है आपको कितना रैंक आ रहा है। ये भी बेस्ट होती है ना, इससे आपको समझ आ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, बस है ना, एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो एक डर सा फील रहता है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिसने ये प्रोसीजर किया है, उसे ही ये ऐसा फील होगा। तो मेरा टिप्स यही है कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल कूल रहें, डोंट वरी, है ना। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा लेट नाइट जग जाते हैं, सोने में ही वो करते हैं। मैं कहूँगा कि अब जो है कूल रहिए, लास्ट मोमेंट में बिल्कुल आप नींद लीजिए, है ना। आजकल जो एग्ज़ाम है ना, वो ऑनलाइन होता है, वो तो और बड़ा ख़तरनाक हो गया है। आपको 4 घंटे बिल्कुल है ना कंप्यूटर के सामने बैठना है। कुछ पॉजिटिव फैक्ट, कुछ उनके है ना अच्छे फैक्ट हैं, कुछ बुरे भी उनके वो हैं, है ना। ऑफलाइन होता था तो बबल्स जब करते थे तो उसको मिटा नहीं सकते हो। अब यहाँ एक अच्छी बात है ना कि आप उसको हटा सकते हो, बट वही है, ऑफलाइन में जो है आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक साथ आप रीड कर सकते हो, पूरा देख सकते हो, बट इसमें एक टाइम में एक ही क्वेश्चन आप देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी और बुरी भी, बट मुझे लगता है अच्छी बात ज़्यादा है इसमें, है ना, और हमें वही मान के चलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने अपनाया, मैंने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही दिया था, 2020 में था, उस समय ही मैंने क्वालिफ़ाई किया है। उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ जो सेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफ़ाई किया था अच्छे खासे रैंक में, और उसके बाद नेट मैंने क्वालिफ़ाई किया। तो मुझे लगता है कि जो मैंने प्रोसीजर बताया था वो प्रोसीजर मैंने किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। आप जब कंटिन्यू करते जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है ना। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको ये अंदर से फील आनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से अगर कोई मुझे क्वेश्चन देना तो मैं कर दूँगा। ये फील बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट, हम कैसे करें टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट तो बहुत है, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपके पास 3 आवर्स मिलते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, ऑफलाइन में तो कम से कम आपका जो है घड़ी रहता था, उसको आप देखते थे, अब उसमें ऊपर में लिखा रहता है, अब वो माइनस होता चला जाता है। तो क्वेश्चन के साथ अचानक से उसमें ना जब नज़र जाता है ना, तो थोड़ा सा डर फीलिंग आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा, उसको तो आप बिंदास रहो, उसको दिमाग लगाना ही नहीं है ना। आप ये सोचो, मेरे पास पार्ट बी है, पार्ट सी है, ठीक है ना। पार्ट बी को और पार्ट सी को कितना टाइम देना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। पार्ट ए तो बिल्कुल प्लस पॉइंट है, बोनस है। पार्ट ए के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 2-3 क्वेश्चन जो ज़रूर बनेगा, ठीक है। इन तीनों पर हम बात करेंगे। पार्ट सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, मतलब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में, सबसे पहले आप पार्ट बी में जाइए। पार्ट बी जो है 3 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होता है, आपको सबको क्लियर है, ठीक है। और ये 4.75 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का, परफेक्ट ना। ये और ये दोनों आपका निगेटिव है, बट ये आपका कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। सबसे पहले पार्ट बी में जाना, और इसके अंदर आप जो है मैक्स
1 आवर आप इसमें दे सकते हो, मैक्स 1 आवर, है ना। 45 मिनट्स टू 1 आवर्स मैक्सिमम, है ना, 1 आवर ध्यान रखना। और उस 1 आवर के अंदर में पार्ट बी के जितने पोर्शन में आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको आप अच्छे से कीजिए, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद आपको पार्ट सी में जाना है, जो मैंने किया वही बता रहा हूँ। और पार्ट सी में आप जो है ना, ठीक है, 1.5 घंटे से ले कर के, है ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कितने तक देते हैं, ठीक है। तो 1.5 घंटे से, है ना, आप जो है 1 आवर 45 मिनट तक आप इसमें टाइम दे सकते हैं। अब जो बचा टाइम, अब आप पे डिपेंड करता है कि 15 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा है, वही टाइम देना है आपको पार्ट ए में। 15 मिनट, है ना, टू 20 मिनट्स टाइम देना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। आपके ये दोनों मेन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कई स्टूडेंट जो होते हैं पार्ट ए के लिए भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप 1.5 घंटे में इसको कवर करने की कोशिश करो, फिर आधा घंटे इसको दो भाई। और फिर आपको इसमें, फिर आपका टारगेट है कि इसमें जो है 6-7 क्वेश्चन, है ना, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक हमें कवर करना है करके। अगर ऐसा है तो फिर इसको आपको आधा घंटे तो देना पड़ेगा। बट जो मैंने अपनाया वो यही है कि इसमें 1 आवर, इसको जो है 1.25-2 घंटे के आसपास, इसको 15 मिनट के आसपास, ख़त्म कहानी, इतना ही करना है। और आपको नेट क्वालिफाई करने में जो सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करेगा ना, वो पार्ट सी ही होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन नंबर 4.75 रहता है। लेकिन वो इसमें खतरनाक बात यह है ना कि 1 हो सकता है करेक्ट आंसर, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, 4 हो, दैट इज़ मल्टीपल करेक्ट आंसर की वजह से खतरनाक हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप फॉलो कीजिए, है ना। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। इतना क्लियर समझ लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, आप बहुत हार्ड क्वेश्चन से शुरू मत कीजिए। पार्ट बी क्वेश्चन स्टार्ट किए, आपको लग रहा है ये दिक्कत है, अरे हटाओ यार, इजी क्वेश्चन जरूर मिलेगा और इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर आप जो है धीरे धीरे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ना वही बनेगा, ठीक है। तो वो 3 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहो, है ना, और बिल्कुल मोटिवेटेड रहो। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।